नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन समझेंगे कि सर्कल्स के बारे में। देख सकते हो द सर्कल, इसमें 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक जैसा ही है, तो पहले तो बात है कि सर्कल क्या होता है वो हम समझेंगे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है वो हम समझेंगे। उसमें क्या रिलेशन होता है, किसके रिलेशन के बीच में होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल में, और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्यों लाया गया है वो भी हम समझेंगे। यहाँ से डिराइव्ड है जनरल इक्वेशन, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और लास्ट एंड फाइनल चीज है वो है प्रॉब्लम्स। इसके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, सेंटर है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को हम लोकस भी बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लोकस। तो देखिए एक पोजीशन बताता है, ठीक है। लोकस क्या है कि पोजीशन बताता है ऑन ए प्लेन दैट आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक सेंटर है, ठीक है। मेरा मतलब सर्कल का सेंटर है, ये हम मान लीजिए कि एक सेंटर है। अब ये सेंटर है दैट आर प्लेन, यहाँ पे एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है। ये एक प्लेन है, यहाँ पे सर्कल बैठा हुआ है, उसका एक सेंटर है। और ये यहाँ पे जो है ना, ये सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्टेंस है वो भी सेम ही होगा। और यहाँ पे भी अगर नाप के देखोगे वो भी सेम ही होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो है ये होता है फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेंटर, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना सेंटर पे, उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं कि रेडियस है, कॉर्ड है, लाइन से पेंट, बहुत सारे कुछ कुछ होते हैं। वो सब मैंने दूसरे वीडियो पे बनाया है, वो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस के बाद अब देख लेते हैं कि सर्कल बेसिकली क्या है। टाइम याद रखना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट भी बोल सकते हो, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेन में अगर होगा तो वहां पे इक्वेशन सब कैसा बनाया जाएगा। तो हम चलते इक्वेशन। एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये मूविंग पॉइंट्स होते हैं। सर्कल पे जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं मूविंग पॉइंट्स। सर्कल पे बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। अंदर नहीं, बाहर नहीं, एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर नहीं, सर्कल पे, ऑन द सर्कल, मतलब इस पे, सरकमफेरेंस पे। तो उसको हम बोलते हैं मूविंग पॉइंट्स। ये भी एक पॉइंट याद रखिए, मूविंग पॉइंट्स बोलते हैं। अब इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तभी तुम्हें रिलेशन समझ में आएगा कि मूविंग पॉइंट्स और सेंटर में क्या रिलेशन है, वो सब हम अभी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहुंच गए इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे 2 डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें तुम्हें अंतर दिख रहा होगा। एक है ऐसे वाला, जो भी ये जो लाइन दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मींस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई, हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए कि अगर यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है, यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये अंतर है, ठीक है, फर्स्ट अंतर ये समझ लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या देता है, एक रिलेशन देता है किसके बीच में, सेंटर और इसके बीच में। इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये लाई कर रहा है एक प्लेन में। तो देखिए इसका जो है मूविंग पॉइंट को मैं पी ले लेता हूँ, जो भी है, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई होगा, है ना। और सेंटर को मैं ले लेता हूँ ए बी, ठीक है। इसका भी ले लेते हैं ए बी, और ये जो मूविंग पॉइंट है इसको एक्स कॉमा वाई, ठीक है। कोई भी पॉइंट मान लीजिए पी है, जो भी है ओ लीजिए, इसको जो भी लेना है ले लीजिए, ठीक है, पॉइंट। अब देखिए इसका जो अंदर हमने समझ लिया कि ये सेंटर है वो यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, ओरिजिन पे नहीं लाई कर रहा, बट इसमें जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ओरिजिन मीन से एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। मूविंग पॉइंट हमने वैसे ही कंसिडर किया, ठीक है, कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो। अभी हमें इक्वेशन बनाने, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और इसको मैं परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसमें ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा,
ये परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री, यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए ध्यान से कि इसको थोड़ा अलग से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी। अब ये पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। देखो यहाँ ये जो डिस्टेंस है इसका मीनिंग क्या है वो हमें समझना है। देखो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे x माइनस ए लिख सकता हूँ मैं इसको। अब पूछोगे कि x माइनस ए क्यों लिख रहा हूँ, देखिए ए कॉमा बी एक्स कोऑर्डिनेट देखो ये a है, ये पूरा x है ना, x है पूरा, ये a है। ठीक है, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, समझ लीजिए कि ये क्या है, a कॉमा बी है, ये x कॉमा वाई है। ये जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, एब्सिसा जो होता है वो डिस्टेंस बताता है यहाँ तक, यहाँ से। ये जो y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है ना, तो y एक्सिस यहाँ पे है, इससे कितना डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये पूरा जो चीज है वो है x, और यहाँ से जो भाग है, ये वाला भाग है वो a है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से ये निकालूंगा तभी मुझे ये मिलेगा, है कि नहीं, इसलिए मैंने x माइनस ए किया, पूरे में से मैंने a निकाल दिया तो मुझे x माइनस ए मिला। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर y का लिखूंगा तो y माइनस बी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि y माइनस बी इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए ये है हमारा, ये जो पूरा यहाँ से x एक्सिस से यहाँ तक हमारा y है, और b कहाँ है, b हमारा ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है b, ये पूरा डिस्टेंस है हमारा y। तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी करूंगा तभी तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि ये x होगा और ये y होगा, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि a और b का ओरिजिन पे ही है, कोई डिस्टेंस है नहीं, ठीक है, y एक्सिस से कोई डिस्टेंस तुम बता नहीं सकते हो, वैसे ही और b का भी डिस्टेंस नहीं बता सकते, क्योंकि डायरेक्टली x एक्सिस में लाई कर रहा है ना, तो y का कोई डिस्टेंस बता नहीं सकते हो, तो इसलिए मैंने x और y लिख दिया। तो ध्यान रखिए यहाँ पे। और नेक्स्ट अभी हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये जो है सेंटर में से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है, r ले लो, रेडियस, यहाँ पे भी r ले सकते हो, रेडियस, है कि नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट करूंगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। जब भी प्लेन में, जब भी सर्कल कहीं और पड़ रहा है, का मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिन पे नहीं है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, कहीं और है, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन लगा सकते हैं, जहां पे a कॉमा बी बताता है सेंटर का जो पॉइंट है, सेंटर का जो पोजीशन है वो बताता है, और x और y क्या बताता है, मूविंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो बताता है, और r का मीनिंग क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a और b नहीं है, देखो अगर मैं a और b को, देखो यहाँ से निकल के वो आ जाएगा, देखिए a और b क्या होता है, सेंटर का पोजीशन बताता है। यहाँ पे सेंटर का जो पोजीशन है वो 0,0 में, अगर मैं a की जगह 0 डाल दूंगा तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। तो x माइनस 0 x ही होता है, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ से निकल के आ गया, है कि नहीं, सेम चीज है, मैं जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया है, तो सेम चीज है, यहाँ से ही तुम ये ला सकते हो, ठीक है। तो जैसे a कॉमा बी, तो हर टाइम याद रखो कि a कॉमा बी क्या है, किसी टेक्स्ट बुक में h कॉमा k भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। तो ये सेंटर है, हर टाइम याद रखना, सेंटर में a कॉमा बी। और ये अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हम समझ लिए कि वो एक रिलेशन बताते हैं सेंटर और मूविंग पॉइंट एज वेल एज रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड सेंटर, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इक्वेशन हो गया, तो जनरल इक्वेशन में क्या अंतर है। जनरल इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, अगर मैं देखो सेपरेट, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने पढ़ लिया है, वो है x माइनस ए द होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये हमें पता है। अब देखिए, अगर मैं सेंटर जो कोऑर्डिनेट्स है जो कि ए कोमा बी को मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ए कोमा बी है सपोज 2,3 समथिंग, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए, अब मैं इसमें पुट करके देखूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए, इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab ना, तो 4x प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाना है, वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिएगा कि मैं r को कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, रेडियस को कुछ ले लेता हूँ। रेडियस मान लीजिए कि रेडियस है कुछ 5, ठीक है, तो 5 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सबको अरेंज कीजिए, इसको इससे लेके आ जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी ये x नहीं है, वही है ना, 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 4 प्लस 3 कितना होता है 13, सो प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। 13 माइनस 25 कीजिए, 12 आएगा माइनस 12, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, हर टाइम x आ रहा है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये इक्वेशन में देखिए ध्यान से, जैसे मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इक्वेशन मिल रहा है, तो ये कभी तुमने देखा नहीं होगा। तो ये बेसिकली यहाँ से यही हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। अब इसको हम जनरली कैसे लिखे मैं बता देता हूँ। इसको मैं पुट कर सकता हूँ ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो तुम्हें मिला है, अगर इससे कंपेयर करोगे, सेम टू सेम तुम्हें मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ए एक्स है, ए कांस्टेंट है जो कि तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ए तुम्हें यहाँ से मिलेगा, देखो -4 है। बी वाई है तो बी क्या है कांस्टेंट है, -6 है। सी क्या है कांस्टेंट है, अगेन सेपरेट एक कांस्टेंट है जो कि -12 है, इक्वल टू 0। ये क्या मुझे देगा, दिस इज नथिंग बट क्या है, जनरल इक्वेशन है। तो इक्वेशन को हटा के लिख सकते हो तुम जनरल इक्वेशन। तो कहां से डिराइव हुआ है, इक्वेशन से ही डिराइव हुआ है। ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि इससे तुम बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, सेंटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और सेंटर ऑफ इक्वेशन, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पूछा जा सकता है, रेडियस पूछा जा सकता है। तो इजीली तुम यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। कि अगर तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा कुछ फॉर्म में तुम्हें मिलेगा जो कि इससे इससे अगर कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो मिलने का पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इससे तुम्हें अगर कन्वर्ट करना है, इस जनरल इक्वेशन को तुम्हें अगर लेके आना है इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लास्ट सेगमेंट पे पहुंच गए वीडियो के, वो है प्रॉब्लम्स के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लेंगे। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस एंड सेंटर इज गिवन, ठीक है। सेंटर भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। तो ये a, b हो गया, ये हो गया हमारा r। इक्वेशन लगाइए, x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे x तो वैसे ही रहेगा, इक्वेशन लगाना है ना, तो कुछ वेरिएबल्स तो रहना ही है, तो x और y वैसे ही रहेगा। तो फाइंड द इक्वेशन, तो यहाँ पे एक है 2 है होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अब देखो b है हमारा -3, यहाँ पे भी एक और माइनस है, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो वो सब हमें ध्यान देना है। r हमारा है 5 स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 2 द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है।
2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि है 9 इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ में लेके आ जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4x है प्लस ओ सॉरी फिर से मैं x लेके आ रहा हूँ, ये y है 6y 4 प्लस 9 कितना होता है 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 25 है, 25 को इससे लेके आ जाते हैं माइनस 25 इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है पहले हमने एग्जाम्पल लिया वैसे ही है, बस अंतर है कि मैंने 2,3 लिया था, यहाँ पे 2,-3 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है हमारा इक्वेशन। आगे हम फाइनल क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 6 and center is at origin। ओरिजिन का मीनिंग है कि a, b जो है वो 0,0 पे, ठीक है, और 6 तो r ही होगा, और क्या होगा x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता ही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था सेकंड डायग्राम में, कि डायरेक्टली तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर तुम्हारा कन्वीनियंट वे है तो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं क्योंकि यही निकल के आएगा। सो एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट 36। Therefore we get the answer as x square plus y square plus 30 equal to 36।